बहुत समय पहले की बात है। गंधर्वों के एक राजकुमार हुआ करते थे जिनका नाम था जीमूतवाहन। बहुत ही पवित्र आत्मा, दयालु व हमेशा परोपकार में लगे रहने वाले जीमूतवाहन को राजपाट से बिल्कुल भी लगाव न था। लेकिन पिता कब तक संभालते। वानप्रस्थ लेने के पश्चात वे सब कुछ जीमूतवाहन को सौंप कर चले गए। लेकिन जीमूतवाहन ने तुरंत अपनी तमाम जिम्मेदारियां अपने भाइयों को सौंपते हुए स्वयं वन में रहकर पिता की सेवा करने का मन बना लिया। वन में ही उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या से हुआ। अब एक दिन वन में भ्रमण करते करते जीमूतवाहन काफ़ी दूर निकल आए। उन्होंने देखा कि एक वृद्धा बहुत विलाप कर रही थी। जीमूतवाहन से कहाँ दूसरों का दुख देखा जाता था। तो उन्होंने सारी बात पता लगाई तो उस स्त्री ने रोते हुए बताया कि वह एक नागवंशी स्त्री है और पक्षी राज गरुड़ को बलि देने के लिए आज उसके इकलौते पुत्र शंखचूड़ की बारी है। दरअसल नागराज ने पक्षी राज गरुड़ के समक्ष ये प्रतिज्ञा की थी कि प्रत्येक दिन उनके खाने के लिए एक नाग को सौंपा जाएगा और अगर ऐसा न किया गया तो वह नागों पर आक्रमण कर देंगे, जिसमें बहुत सारे नाग मारे जाएंगे। जीमूतवाहन ने उसे धीरज बंधाया और कहा कि उसके पुत्र की जगह पर वह स्वयं पक्षीराज का भोजन बनेंगे। अब जिस वस्त्र में उस स्त्री का बालक लिपटा था उसमें जीमूतवाहन लिपट गए। जैसे ही समय हुआ पक्षीराज गरुड़ उन्हें ले उड़े। जब उड़ते उड़ते काफ़ी दूर आ चुके तो पक्षीराज को हैरानी हुई कि आज मेरा भोजन चीख चिल्ला क्यों नहीं रहा है। इसे जरा भी मृत्यु का भय नहीं है। अपने ठिकाने पर पहुंचने के पश्चात उसने जीमूतवाहन का परिचय लिया। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। पक्षीराज जीमूतवाहन की दयालुता व साहस से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जीमूतवाहन को प्राणदान दे दिया और कहा कि वे अब किसी भी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जीमूतवाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीमूतवाहन की पूजा की शुरुआत हो गई। इस व्रत को आज हम जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जानते हैं। माताओं के लिए ये व्रत बहुत फलदायी है। हर साल महिलाएं अपने संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु होने की कामना के साथ ये व्रत रखती हैं। मान्यता है कि जितिया व्रत करने से संतान की उम्र लंबी होती है और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।